जयपुर में जयपुरिया अस्पताल के पास पानी की टंकी पर चढ़ी 3 युवतियों सहित 13 युवक शनिवार देर शाम आचार संहिता लगने के बाद नीचे उतर गए हैं। हालांकि युवा मित्रों से जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित और पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज से वार्ता हुई है, जिसमें आचार संहिता के बाद 8,000 पदों पर भर्ती निकालने और राजीव गांधी युवा मित्रों को प्राथमिकता देने का आश्वासन दिया गया। युवा मित्रों के संगठन के पदाधिकारी ने कहा कि अगर चुनाव के बाद भर्ती नहीं होगी तो आने वाले समय में बड़ा आंदोलन करेंगे। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए सहयोगी मलखान मीना हमसे फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। मलखान, बीजू जॉर्ज जोसेफ ने युवाओं से बात की है जो कि आचार संहिता लागू होने के बाद पानी की टंकी से नीचे उतर गए हैं। क्या कुछ समाधान सामने निकल कर आया इस पूरे बातचीत में? सरकार में जो नौकरी मिली थी उसको एक बार फिर से बहाल करने की मांग को लेकर जो आंदोलन कर रहे थे, पहले जयपुर के शहीद स्मारक पर उन्होंने आंदोलन किया था और अपनी मांगों को लेकर बैठे थे। और वहीं दूसरी तरफ कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के निजी निवास पर भी उनके जो साथी हैं वो लगातार वहां पर भी धरना दे रखे थे, लेकिन उनकी मांगे लगभग 70 दिन का समय बीत चुका था और मांगे किसी भी तरह से नहीं मानी जा रही थी। उसके बाद में लगभग 14 या 15 जो युवक थे, जिनमें 3 लड़कियां थी और बाकी लड़के थे, जो कल जिस तरह से जयपुरी हॉस्पिटल के सामने जो पानी की टंकी थी उस पर छंट गए थे अपनी मांगों को मनवाने के लेकर। लेकिन जैसे ही लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगी उसके बाद में तुरंत वहां पर, हालांकि जयपुर कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित, वहीं पुलिस के जो अधिकारी हैं, पुलिस कमिश्नर बिज्जू जॉर्ज, वो वहां पहुंचे और उन्होंने समझाइश की कि किसी भी तरह से टंकी से नीचे उतारने की कोशिश की, लेकिन समझाइश करने के बाद में नहीं उतर पाए। उसके बाद तुरंत आचार संहिता लगी तो वहां जो युवा मित्र हैं उनका संगठन ने घोषणा की। हालांकि देखिए, सरकार की तरफ से जो जिला कलेक्टर हैं उन्होंने और पुलिस कमिश्नर ने आश्वासन दिया है कि लोकसभा चुनाव के बाद में 8,000 भर्तियां की जाएंगी, उनमें आपको प्राथमिकता दी जाएगी। लेकिन जो युवा मित्र के संगठन के पदाधिकारी हैं उन्होंने कहा है कि अगर लोकसभा चुनाव के बाद किसी भी तरह से हमें कोई समाधान नहीं निकला तो एक बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी दी है। कुल उनकी कितनी मांगे थी और क्या-क्या मांगे थी, इस पे जरा जानकारी दीजिएगा। देखिए, बिल्कुल युवा मित्रों की मांगे थी कि हमें जिस तरह से पिछली सरकार में जो नौकरियां दी गई थी और तुरंत सरकार बदलने के बाद इन्हें नौकरी से हटा दिया गया था। हालांकि इनका एक साथी जो दौसा का रहने वाला है, उसकी जिस तरह से नौकरी से जब हटाए तो उस सदमे में उनकी मौत हो गई थी। तो इनका कहना है कि हमें तुरंत बहाल किया जाए, क्योंकि हम सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार करने वाले हैं। हमें सरकार से कोई मतलब नहीं, चाहे कांग्रेस आए चाहे बीजेपी आए, लेकिन हम सरकार के साथ खड़े रहने वाले युवा हैं। तो उन्हीं मांगों को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे थे, बहाली की मांग कर रहे थे कि हमें दोबारा से नौकरी दी जाए, क्योंकि एक तरफ पिछली सरकार जो कांग्रेस की थी उन्होंने इनको नौकरी दी थी और जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो इन्हें नौकरी से हटा दिया गया था। तो ये बहाली की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। बहुत शुक्रिया मलखान तमाम जानकारी के लिए। तो आचार संहिता लगने के बाद युवाओं का धरना प्रदर्शन खत्म हो गया, वो पानी की टंकी से नीचे उतर गए। उनसे बातचीत की है पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ ने, जो कि उन्होंने प्राथमिकता देने की बात कही है जब आचार संहिता खत्म हो जाएगी।